हरियाणा के पंचकुला में सोमवार देर रात दिल्ली के बुराड़ी कांड जैसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली। जी हां, 7 ने एक साथ जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या की है। जानकारी के अनुसार आत्महत्या करने वाला परिवार देहरादून का रहने वाला था। सभी के शव पंचकुला के सेक्टर 27 में एक मकान के बाहर खड़ी गाड़ी में मिले। प्रत्यक्षदर्शी से मिली जानकारी के अनुसार परिवार ने भारी कर्ज होने के कारण और आर्थिक तंगी से परेशान होकर ये खौफनाक कदम उठाया है। बताया जा रहा है, देहरादून निवासी प्रवीण मित्तल अपने परिवार सहित पंचकुला में आयोजित बागेश्वर धाम के हनुमंत कथा कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। वहीं जहरीला पदार्थ निगलने के बाद का उनका एक फुटेज भी सामने आया है, जिसमें वो गाड़ी के बाहर जमीन पर बदहवास बैठे नजर आ रहे हैं। कल देर रात एक हादसा हुआ है सेक्टर 27 में, बताएंगे क्या हुआ था? ये हादसा हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। हमारी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। हमारी घर की गाड़ी के बैक साइड एक गाड़ी और खड़ी है, उत्तराखंड नंबर। तो भैया नीचे सैर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि गाड़ी खड़ी है और टावर लगे हैं गाड़ी के ऊपर। मैंने कहा जी कोई अंदर होगा, देखो एक बार। तो जाके देखा हमने, गाड़ी खोल के, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। मतलब आगे बच्चा था, आगे एक दादी थी वो लेटी हुई थी, और एक क्या कहते हैं अंकल जो साइड पे बैठे थे वो जिंदा थे। तो मैंने उनको कहा, वो कह रहे कि ना हम यहाँ पे बाबा के पास आ रखे थे, हमें होटल नहीं मिला, रात को हम गाड़ी में ही सो रहे हैं। मैंने उनको कहा गाड़ी यहाँ से हटा लो, आप गाड़ी यहाँ मार्केट में लगा लो, आप यहाँ ना लगाओ गाड़ी। कह रहे जी ठीक है। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगे। मैंने कहा मैं दोबारा वापस आया, मैं कहा एक बार रुको उतरा। मैंने टॉर्च जला के फोन की देखा कि क्या हुआ है। देखा सबने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। तो मैंने कहा जी कोई और दिक्कत है। मैंने कहा आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने बाहर निकाला, उनको चाबी उनसे मांगी, यहाँ बिठा लिया मैंने रैंप के ऊपर इनको। तो वो कहते हैं भी हमारे ऊपर कर्जा है, भी हम क्या कहते हैं बैंक का कर्जा ज़्यादा हमारे ऊपर, भी मैं भी मरने वाला हूँ, करे 5 मिनट के अंदर बस। तो ऐसे करते करते वो भी नीचे गिर गए, और जो गाड़ी में थे सारे वो ऑलमोस्ट मर चुके थे, क्योंकि मैंने हिला के देखा उनको कोई नहीं हिल रहा था। तो पुलिस वाले आ गए थे 2 मिनट के अंदर अंदर, पर एम्बुलेंस 40-45 मिनट में आई है। उसका वो मतलब अगर बचना चाहें भी तो नहीं बच सकता 45 मिनट में कोई। परिवार में आपने क्या क्या देखा, कौन कौन लोग होंगे? परिवार में मेरा ध्यान नहीं दिया, पर कह रहे एक लड़की भी थी। मेरे को लगे 2 लड़के हैं, और एक उसके अपना मम्मी पापा उनके, और उनकी वाइफ, और एक वो खुद। कह रहे हमने सबने सुसाइड करी है। तो बैंक का कर्जा बताया उन्होंने? बैंक का कर्जा बताया। कह रहे हमारे रिलेटिव मतलब बहुत अमीर हैं, कहते हैं उन्होंने किसी ने हमारी मदद नहीं करी। तो कोई सुसाइड नोट भी मिला? सुसाइड नोट कह तो नहीं कि पड़ा है, सुसाइड नोट अखबार में आया हुआ आज, कहते हैं सुसाइड नोट है, बट पता नहीं। गाड़ी में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या पड़ा हुआ था? गाड़ी में आगे एक दवाई का पत्ता पड़ा था, वो मेरे को दवाई का पता नहीं, जैसे कोई टैबलेट की शीशी खाली पड़ी होती है वो चीज़ थी। अच्छा, तो सबने वोमिटिंग कर रखी थी? वोमिटिंग सबने करी गाड़ी थी। के अंदर थी या बाहर भी कर रहे थे? अंदर ही थी सारी गाड़ी के, बाहर कोई नहीं निकला हुआ था, और गाड़ी का स्मेल थी बहुत गंदी। तो यहाँ कितनी देर से खड़ी थी गाड़ी? पता नहीं, हमने तो देखा नहीं। मेरे ख्याल से 10-15 मिनट ही होंगे खड़ी को शायद, क्योंकि मैं उससे पहले ही 5 मिनट पहले मैं आया हूँ, तब तो गाड़ी कोई थी नहीं। 10 मिनट पहले मैं आया था, उसके बाद ही आई कोई गाड़ी आई है। आपको बता दें कि हनुमंत कथा कार्यक्रम खत्म होने के बाद देहरादून वापस जाते हुए परिवार ने एक खौफनाक कदम उठाया। मरने वालों में 42 वर्षीय प्रवीण मित्तल, उनके बुजुर्ग माता पिता, पत्नी, 2 बेटी और एक बेटा शामिल है। वहीं पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। अब सभी 7 शवों को पंचकुला के निजी अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया गया है। तो हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं जिस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि एक की मृत्यु हो गई है, और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे, जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है प्राइमा फेसी। तो फिर भी सीमा क्राइम टीम मौके पे पहुँच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मौके पे पहुँच चुके हैं। हम सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, बट प्राइमरी से हम सुसाइड मैटर। जो 6 लोगों ने जहर खाया, उसमें कौन कौन लोग हैं? वो पूरे परिवार के लोग हैं। पहचान हो पाई मैम इनकी? हाँ जी, हमें पता है। अभी तो हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, बट इनका पहचान हो गई है। बार जैसे हमारी अभी फोरेंसिक टीम आई है, वो पूरा वहाँ पे एनालाइज करेगी गाड़ी के अंदर क्या है और क्या इसके रीजंस थे। बट हाँ, कुछ फैक्ट्स हमारे सामने जो एकदम प्राइमरीली आए हैं, उससे ये इंडिकेशन होता है कि सुसाइड का मैटर। बहरहाल पंचकुला डीसीपी हिमाद्री कौशिक और डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित दहिया ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने मौके से जांच के लिए सैंपल एकत्रित किए हैं। डीसीपी हिमाद्री कौशिक के मुताबिक प्रथम दृष्टि में यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। हम मामले की गहनता से जाँच कर रहे हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। पंचकुला से उमंग चौरान, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।